दुखी है, पुत्र पिता से दुखी है, सास पुतोह से दुखी है, ननद भौजाई से दुखी है, भाई भाई से परेशान है, दियाद दियादनी से परेशान है, गोतनी गोतनी से परेशान है, पति पतिदार से परेशान है, रिश्तेदार रिश्तेदार से परेशान है, और साला बहने से परेशान है, और ससुर दामाद से परेशान है। सब परेशान है। क्यों? इसका परेशानी का वजह, इसका परेशानी के वजह आत्मज्ञान, आत्मबोध ठीक से नहीं है, इसीलिए परेशान है। ये सारे परेशानी के दूर, सबकी खान पान ठीक हो, सब ध्यानी हो, सब सत्संगी हो, और सब विद्वान हो, और सब संध्या पाठ करता हो, और सबके घर में गुरु की तस्वीर हो, और गुरु भक्ति हो, और संध्या पाठ हो, और अपने अपने माता पिता को कुर्सी पे बैठा करके, गुरु को बैठा करके आरती पूजन हो 5 मिनट 10 मिनट, तो सारी झंझट दूर हो जाएगा। जैसे गंगा जल जो होते हैं, गंगा जी जब बहते हैं तो सारी लकड़ी जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं सब बह जाते हैं। इसी तरह जब भक्ति की गंगा घर से निकलेगी तो सारी बुराई दुर्व्यसन बह जाएगा, गंगा की जैसे निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन एक दूसरे को करुणा होगा, मन में भावना होगा, पति पत्नी में प्रेम होगा, भाई भाई में प्रेम होगा, गोतनी गोतनी में प्रेम होगा, ननद भाभी में प्रेम होगा, सास पुतोह में प्रेम होगा, और पति पटीदार में होगा, सब रिश्तेदार रिश्तेदार में होगा। घर नहीं होगा वो मंगल भवन होगा, और घर नहीं वो मंदिर होगा, वही घर मंदिर कहलाते हैं। ऐसी जीना चाहिए, ऐसी भावना बनाना चाहिए, ताकि जीवन जिए तो मुस्कुरा करके जिए, राग दोष में न जिए। जिसका लिया है दो, जिसका खाया है तो खिलाओ, और जिसका पाप किए हो तो उसके पास जा करके क्षमा मांग लो, तब जा करके मन को शांति होगा। गलती किए हो गांव वाले से माफी मांगने के लिए जाते हो बैजनाथ बाबा से, बैजनाथ बाबा माफ कर देगा। चोरी किए हो गांव वाले की, अब माफी मांगते हो गंगा माँ से, गंगा माँ माफ कर देगा। जहां पे गलती किए हो उसी से क्षमा मांगोगे, तब जाकर के जीवन को शांति मिलेगी, मन की भय मिटेगी, अंदर में सुख और शांति की जन्म होगा। ये भक्ति है। ये नहीं माता पिता उधर है, पति देव उधर है, खाने के लिए भूखे हम मंदिर में चले जाते हैं, और मंदिर में 2-4 माला चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, हम मंदिर से आ जाएंगे। भगवान भी सोचता है कि तुम्हारा पति देव भूखे मर रहा है, हम तुम्हारे घर जाएंगे तो हम भी भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा हम तुम्हारे घर घुर नहीं जाएंगे, हम जहाँ है वहीं ठीक है। तुम्हारे कहने में मैं नहीं जा सकता हूँ, हमको पता है तुम कितना भक्त हो और कितना साधक हो, हमको पता है। तुम्हारे घर में सास ससुर भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, पति देव को 10 गाली देते हो, सास को 20 गाली देते हो, ससुर को 100 गाली देते हो, तो मेरे पास मांगने के लिए आते हो, मैं क्या दूंगा तेरे को। तुम्हारा सास ससुर ने घर दिया, मकान दिया, दुकान दिया, सुंदर दूल्हा दिया, सब कुछ दिया, खजाना दिया, बैंक बैलेंस दिया, 2-4 बीघा जमीन दिया, भैंस दिया, गाय दिया, बाथरूम लैट्रिन बना करके तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया, सब कुछ तो तुम्हारा भगवान घरे में है। हमको किस लिए आई हो कहने के लिए, हम क्या सुनेंगे तुम्हारा, तुम्हारा भगवान तुम्हारा घर में है, मगर खोजेगा कौन, खोजेगा कौन। बिना गुरु से भगवान मिलेगा, बिना गुरु से भगवान मिलेगा, बिना ज्ञान से ध्यान होगा, बिना चरित्रमान से महान होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जीवन को खैर चाहते हो तो बैर करना छोड़ दो, शांति पाना चाहते हो तो शांति बनना सीखो, बिछाना सीखो, बिछाना सीखो। जीवन में सुख चाहते हो तो त्याग सीखो, त्यागना सीखो,
त्याग जिस दिन मन में आ जाएगा उस दिन महान बन जाओगे, साहिब बंदेगी।